स्थान हैं, इसमें से कोई एक स्थान आप चुन लो। एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए, एक दिन भी कैंसिल नहीं होना चाहिए, एक दिन भी उसमें कहीं अड़चन नहीं आना चाहिए। एक वर्ष ये 7 स्थान में से कोई एक स्थान पर 1 वर्ष तक रोज शाम के समय प्रदोष काल में दिया लगाना चालू करो। भले वो दिया 2 मिनट जले, पर प्रदोष काल में अगर तुमने एक जगह का भी नियम ले लिया 1 साल का, फिर हमको बताना कि मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने तुम्हारे घर में संपदा की कमी तो नहीं रखी। वो भंडार भरने में कमी नहीं रखता, भंडार भरता। एक स्थान चुन लो, या तो पीपल का वृक्ष चुन लो, या आंवले का वृक्ष चुन लो, या फिर शमी का वृक्ष चुन लो, या फिर आप बेलपत्री का या बट वृक्ष। वहां नहीं जा सकते तो शिवालय चुन लो, शंकर का मंदिर। वहां भी नहीं जा सकते तो अपने घर के दरवाजे के बाहर। एक दीपक लगाने की क्रम प्रारंभ कर दीजिए, एक दीपक। और यदि वो क्रम प्रारंभ हो गया तो फिर आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि धीरे 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 आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और आपकी मेहनत के साथ में जो तुम दीप लगा रहे हो, मेरा भोले बाबा दरवाजे पर लगाया हुआ दीप हो, चाहे वृक्ष के नीचे का दीप हो, चाहे शिवालय का दीप हो, वो हमारे मार्ग प्रकाशित करते चले जाता है और हमें रास्ता देते चले जाता है। 7 स्थान में से कोई सा भी एक स्थान चुन लो कि 1 साल तक मैं यहां दिया लगाऊंगी, 1 वर्ष। हम ये नहीं कह रहे कि बहुत सारा उसमें घी भरो, आप तो बत्ती गीली करो और उसको ही लगा दो, बस बहुत है। 1 वर्ष। एक माघ महीने में एक कथा मिलती है, माघ मास के शिवरात्रि की एक कथा में किससे मच्छर ने तो दुख दिया, मच्छर ने तो तकलीफ दी, मच्छर ने तो कष्ट दिया, पर बोल किससे रहे? जम के बोलो डॉक्टर। मच्छर से शिकायत नहीं कर रहे, डॉक्टर के पास जाकर बोलोगे कि डॉक्टर साहब ये मेरे को बुखार आ गया, ये हो गया, तो कहा मच्छर काट गया तुमको, तुम्हें मलेरिया हो गया। गए किसके पास? डॉक्टर के। मच्छर के पास नहीं गए। उसी तरह जैसे मच्छर दुख देता है तो डॉक्टर के पास जाकर शिकायत करते हो, विनय करते हो कि डॉक्टर साहब मुझे ये तकलीफ है। उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है, जब परिवार के लोग, संसार के लोग, कुटुंब के लोग, अपने लोग या दुनिया के लोग आपको जब दुख दें, तकलीफ दें, तो तुम किसके पास जाकर कहोगे? दुनिया वालों से नहीं। दुनिया वालों से कहोगे तो और काट खाएंगे मच्छर। मच्छर से जाकर मच्छर की शिकायत करो, डॉक्टर के पास जाकर कहोगे तो वो दवाई देगा, तुम्हें अच्छा कर देगा। उसी तरह जब दुनिया कष्ट दे, दुनिया तकलीफ दे, अपने ही अपनों को दुख दे दे, तब शिव के दरवाजे पर जाकर उससे कहते रहना, वो सारे दुख, सारे कष्ट एकत्र है। अच्छा है, बस में वो कथा चलती रहती है। तभी एक मुसलमान भाई आरिफ, जिनका नाम है, वो आगरा से हापुड़ जा रहा था, और जब हापुड़ से आरिफ नाम का एक मुसलमान भाई आगरा से हापुड़ जा रहा था, तब वह कथा सुन रहा था। वो उससे बोल रहा था, बताओ ये तो कथा सुन रहे हो, क्या ये महाराज जो बोल रहा है
सही में हो जाता है? मैंने कहा यदि भरोसा कर देखो, एक बार यदि तुमने भरोसा कर लिया तो पक्का है कि जो महाराज बोल रहा है वो होगा। गुरुजी मेरा तो पूरा भरोसा था, पर वो आरिफ आपकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा था। उसने कहा मैं एक बार इस महाराज का प्रवचन सुनूंगा, और उसने पूरा प्रवचन निकाला। आखिरी में मैंने उससे पूछा कि तुझे प्रॉब्लम क्या? उसने कहा मेरी बेटी को कैंसर है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया वो अब बच नहीं सकती है। अगर तुम कहते हो कि महाराज कह रहा है कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीने से, रुद्राक्ष का पानी पीने से, शंकर की आराधना करने से हो सकता है, तो क्या मुझे तुम्हारे पास कोई रुद्राक्ष मिलेगा? गुरुजी मेरे गले में आपके यहाँ का रुद्राक्ष पड़ा था, मैंने उस आरिफ को दे दिया। उसने घर जाकर उस रुद्राक्ष को पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर पानी पिलाना प्रारंभ करा। गुरुदेव आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ, और वो देती है अब शब्द कहती है तब दुनिया वालों से जाकर मत कहो, पड़ोसी से, अड़ोसी से, रिश्तेदार से, इनसे मत कहो। कहना है तो एक बार कुबरेश्वर बाबा के दरवाजे पर जाकर कहो कि ये तकलीफ, ये कष्ट निभाएगा। और बिना निभाए वो रहता ही नहीं। रील में और रियल में बहुत बड़ा अंतर है। रील बनाना सरल है पर रियल लाइफ को जीना कठिन है। हमने कई लोगों को देखा है कि अपने स्टेटस पे लोग फोटो तो बड़ा स्माइल का लगाते हैं, पर उनसे मिलो एकांत में तो मालूम पड़ता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति वही है। फोटो तो स्माइल का लगाया है, हंसते हंसते लगाया है, पर उसके अंदर कितना दर्द छुपा हुआ है वही जानता है। उसके भीतर कितना दर्द। हम कुबरेश्वर बाबा से आप लोगों से ज्यादा तो हमारा मिलना नहीं होता। आप भी कई लोग आए हैं 24 घंटे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन यहाँ रुके हैं। आपने देखा होगा हम बाहर नहीं मिलते, अपने अनुष्ठान में, अपने जप में लगे रहते, भजन करना। और बाबा से एक ही प्रार्थना करते रहते हैं, तेरी चौखट के अंदर जो प्रवेश कर जाए, इस कुबरेश्वर बाबा की धरा पर जब कोई आ जाए तो इतनी कृपा जरूर करना कि वो 3 महीने में झोली भरकर वापिस आ जाए। वो खाली ना वो कह रही थी कि गुरुजी हम जब रेलवे स्टेशन पर उतरे तो ऑटो वाला बोला हम तुमको यहाँ घुमाएंगे, वहाँ घुमाएंगे, उसके इतने रुपए लग जाएंगे, हम तुम्हें वहाँ लेकर चलेंगे, हम तुम्हें वो मंदिर, हम तुम्हें वहाँ लेकर जाएंगे, हम तुम्हें वहाँ लेकर जाएंगे। मैंने ऑटो वाले से कहा भैया देख, मैं 2021 में आई तब भी बहुत सारी जगह घुमाया, 2022 में भी आई बहुत सारी जगह घुमाया, 2023 में भी आई ऑटो वाला, तुम लोगों ने बहुत सारी जगह घुमाया, पर 2024 में फिर मैंने सुना कि कुबरेश्वर धाम जाना है, अपने बाप के घर से, बाप के घर से फिर अपने घर जाना है, उससे मांगूंगी, अब किसी से नहीं। तो 2024 में मैं केवल बाबा के धाम आकर उससे प्रार्थना कर कर जो गई, तो आज 2025 में मेरी गाड़ी में खुद बैठकर, स्वयं बैठकर मिलेंगे। बहुत यहाँ चल, वहाँ चल, हम तुझे यहाँ ले चलते हैं, वहाँ ले चलते हैं। बाप एक ही होता है, बाप एक ही होता है। क्यों यहाँ जाना है, वहां उससे मिलने आए हो, उससे बात करने आए हो, थोड़ा बैठो उसके। हम भी निकल सकते हैं अपने कमरे से बाहर, हम भी तुम्हारे बीच में घूम सकते हैं, पर क्यों आप उससे मिलने के लिए आए, उसके दरवाजे आए। सियोर वाला महाराज तो आपको चवन्नी भी नहीं दे सकते।
देगा तो वो करोड़पति बनाकर तुमको फिर बुलाएगा। आप हमसे मिलने नहीं, आप उससे मिलने के लिए आए, आप हमारे लिए नहीं। कथा सुनना है, कथा भी क्या है, शिव के कर्मचारी के रूप में, कभी नामदेव जी के रूप में, कभी मीराबाई के रूप में, कभी कर्माबाई के रूप में, कभी तुकाराम जी के रूप में, कभी छत्रपति वीर शिवाजी के रूप में, कभी स्वामी समर्थ के रूप में, कभी रामकृष्ण परमहंस के रूप में, कभी स्वामी विवेकानंद के रूप में। ये भगवान के ही तो अवतार है। 3 युग मिलाकर 24 अवतार हुए हैं, पर कलयुग अकेले में भगवान ने 55 अवतार ले लिए। इतने संत, इतने साधु जिन्होंने भक्ति कर कर भगवान को प्राप्त करा, वो भगवान का ही तो स्वरूप। जितने भक्त सतयुग में नहीं हुए, जितने भक्त द्वापर में नहीं हुए, त्रेता में नहीं हुए, उससे ज्यादा भगवान के भक्त कलयुग में पैदा हुए, जिन्होंने भक्ति कर कर सारे जनमानस को कृतार्थ किया। ये अवतार जितने साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं, वो भगवान का ही तो एक प्रतिबिंब है, भगवान का ही तो स्वरूप है। एक गीत की लाइन है, तुझ में रब दिखता है यारा में, क्या आप उसको ढूंढो। और जब आप जब उस स्वरूप को किसी में देखते हैं तो वो उसमें नजर आता है। क्यों आए कुबरेश्वर धाम? वहां की मिट्टी जब वो सोती है, प्रणाम करती हैं, उस रज को अपने शरीर पर लगा लेती हैं, उसको प्रणाम करती हैं, नमन करती हैं, तो माँ कहीं ना कहीं किसी रूप में ना जाने वो पृथ्वी माता भी कृपा कर कर कहीं शिव को कंकर शंकर का स्पर्श होकर उसका गोद भरा जाए। कुछ तो रील बनाना सरल है, पर रियल लाइफ को जीना कठिन है। स्माइल देकर रील तो बना लोगे, थोड़ा नाटक भी कर लोगे, हंस भी लोगे, बोल भी लोगे, आनंद ले लोगे। रक्षाबंधन आएगा तो बहन भाई राखी बना के रील बनाएंगे, फिर दिवाली आएगा तो दिया लगा के रील बनाएंगे, दशहरा आएगा तो रावण के साथ रील बनाएंगे, फिर कोई त्योहार आएगा तो उसके साथ रील बनाएंगे। रील बनाना सरल है, पर जितना प्रेम राखी पर तुम रील में दिखाते हो, क्या उतना प्रेम ओरिजिनल में रखते हो? पढ़ाई कर ली, इंजीनियर बन गए, पढ़ाई कर ली, ये बन गए, पढ़ाई कर ली, वो बन गए। अरे हमने इतना पढ़ाई करा, हमने इतनी डिग्री धारण करी, पर उनसे पूछो, अभी अभी हमने पहले देखा है एक हीरो अपना सुसाइड कर लिया, एक हीरोइन अपने मर गई, सुसाइड कर लिया। क्यों भैया? तुम्हें तो करोड़ों का धन मिलता था। एक संत थे, उनने सुसाइड कर लिया था। तुम सब अखबारों में पढ़ते रहते, टीवी में देखते रहते, उनने सुसाइड कर लिया था। तो तुम तो इतने बड़े संत, तुम इतने बड़े फिल्मी हीरो, तुम्हारे पास करोड़ों का धन, वैभव, संपदा सब कुछ है, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर सब कुछ है, तुम्हारे पास में धन भरा पड़ा है, फिर ऐसा डिप्रेशन कहां से आ गया? फिर इतनी चिंता कहां से आ गई कि तुमने अपने शरीर को त्याग दिया, तुम मरी गए, प्राणी छोड़ दिया, सुसाइड कर लिया? आखिर क्यों? तो शास्त्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि दुनिया में धन तो बढ़ गया, संपदा तो बढ़ गई, पैसा बढ़ गया, गाड़ी बढ़ गई, बंगले बढ़ गए, पर मन का सुकून नहीं बढ़ पाया, शांति नहीं बढ़ पाई। भीतर की शांति होना बहुत जरूरी है, और वो नहीं बढ़ पाता। जितने कॉलेज हैं, जितने स्कूल हैं, सब में कमाने का तरीका सिखाया जा रहा है। जितने कॉलेज हैं, जितने स्कूल हैं, सब में कमाने का तरीका सिखाया जा रहा है। कमाई कैसे करना है, किस तरह से कमाना है, पैसा कैसे लाना है। हर कॉलेज में, हर स्कूल में कमाने का तरीका सिखाया जा रहा है, पर कोई कॉलेज, कोई स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें प्रेम बढ़ाने का, उम्र बढ़ाने का, घर में व्यवहार बढ़ाने का तरीका। सबसे ज्यादा प्रेम इन देवता का था, इन देवी का था, इनका था, उनका था। लोग कहते हैं प्रेम की मूर्ति ये भगवान थे, पर सही प्रेम की मूर्ति तो मेरे शंकर भगवान और माता सती थी। शायद
शिव जैसा प्रेम किसी ने नहीं करा, शायद माता सती जैसा प्रेम किसी ने नहीं करा। अपने पिता के घर में जब अपने ही पति का अपमान होता देख लिया तो सती माता ने प्राण त्याग दिए। कितना प्रेम करती होगी मां सती अपने शिव से, शिव से। और कितना प्रेम भगवान शंकर करते होंगे कि सती माता जलकर भस्म हो गई, कंधे पर धर लिया, तांडव रच दिया, मेरी पत्नी मेरी पत्नी। उसकी याद में गले में मुंडों की माला पहन ली। और बचा कुचा था, मेरी पत्नी मर गई तो उसके तन की भस्म को, राख को अपने शरीर पर लपेट लिया कि मेरी पत्नी की राख है। इतना प्रेम शिव अपनी सती से करते थे और इतना प्रेम सती अपने शिव से करते थे। ये प्रेम है, ये प्रेम। केवल मैसेज में लिख देने से आए, केवल मैसेज में लिख दिया मैं तुमसे प्रेम करता हूं, प्यार करता हूं, हो गया उत्ते में। मोबाइल दिला दिया, प्रेम हो गया उत्ते में। आज के जितने त्योहार हैं केवल गिफ्ट के हो गए, केवल गिफ्ट के त्योहार। पापा ने क्या दिलाया बच्चों को? ये कपड़ा तक नहीं दिलाया। त्योहारों से डरो जो बनावटी रूप रखकर तुम्हारे करीब में आते हैं और तुम्हें ही धोखा देकर चले जाते हैं। बनावटियों से डरो। दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर जो बनावटी बनकर तुम्हारे पास में आए हैं, तुम्हारे अपने बनकर बैठे हैं, तुम्हारा साथ ऐसा लग रहा है कि इसके सिवा कोई नहीं है, यही सब कुछ कर सकता है, यही करेगा। जो बनावटी चेहरा कोई सा रखते हैं और दिखावा कैसा करते हैं, उनसे बचने की जरूरत है। दुश्मन से भले मत डरना, दुश्मन तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, पर जो बनावटी जिंदगी जीकर तुम्हारे पास में आए हैं वो तुम्हें धोखा देकर चले, उससे बचो। और उनको पहचानना कठिन पड़ जाता है। बनावटी लोगों को पहचानोगे कैसे? तुम नहीं पहचान सकते कि अच्छा है कि बुरा है। इसलिए क्या करना, एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ, रोज जल चढ़ाओ। शंकर सबसे पहला काम एक करते हैं, शिव क्या करते हैं? तो के जो तुम्हारे पास बनावटी लोग रहते हैं, एक लोटा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के पास में जो उसका बनावटी लोग रहते हैं, उनको धीरे धीरे शंकर भगवान तुम्हारे दुश्मन को, तुम्हारे बनावटी को दूर करते चले जाएंगे, अच्छों को जोड़ेंगे, दुश्मन। आ गई आवाज, आ गई, आ गई। बनावटी लोगों से बचिए थोड़ा सा। दुश्मन तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, पर बनावटी से बचिए। कौन पाँव 1.25 सुरों को दबा सकता है, तो शिव का एक भक्त दुनिया को तार भी सकता है। सामर्थ्य का होना चाहिए। शंकर का कोई गण कमजोर नहीं है। शंकर के गण को कभी कमजोर मत समझो। नंदी, भृंगी, श्रृंगी सब बड़े प्रबल। शिव जी का एक गण भूत। अभी अभी तुम लाखों की भीड़ में एक भूत को लाके खड़ा कर दे तो सब भग जाओ। अब जब तुम भग जाओ तो देवता बचेंगे? वो भी भग जाएंगे। अप्सराएं वो भी भग जाएंगे। गंधर्व वो भी भग जाएंगे। शिव शंकर के इंद्र ने ये विचार कर लिया था, ये भृंगी हड्डी का ढांचा, 3 पांव, हड्डी का शरीर, क्या करेगा? ये इससे कोई लड़ाई होगी? इंद्र हंसकर गए थे कि शंकर जी के पास सारी सेना आड़ी टेढ़ी है, कोई काम की नहीं। क्या नंदी लड़ाई करेगा? क्या भृंगी लड़ाई करेगा? क्या श्रृंगी लड़ाई करेगा? कोई गण में इतना बल नहीं है कि वो लड़ाई लड़ लेगा। तब शिव जी ने अपना बल दिखाया 2 बार, एक बार और दिखाया। कब? जब ब्रह्मा जी झूठ बोले, जब ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया, तब शंकर जी ने अपना एक गण और प्रकट कर लिया। वो था काल भैरव। देवता भी देखकर घबरा गए। दादा, शंकर जी के नख में इतनी दमदारी है कि ब्रह्मा जी का सिर काट सकते हैं। इनसे मत भिड़ना, इनसे मत भिड़ना। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं,
मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता के तुल्य आप सब विराजमान हैं। निवेदन करूंगा, एक लोटा जल जो चढ़ाता रहता है शिव को, वो शंकर का गण कहलाता है। फिर वो गण से दुनिया भी के लिए, पत्थर का नंदी बाहर रहता है, दर्शन करें नंदी के, बोलो तो जम के, पत्थर का नंदी बाहर रहता है, लोग दर्शन करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, नंदी कार्यकर्ता ध्यान दें, जो मंदिर प्रांगण में अंदर बैरिकेड के भी जो लोग बैठे हैं उनको बैठे रहने दें। प्रदोष काल की आरती जब आप करें तो बाबा का स्नान थोड़ा लेट करा देना। भक्त लोगों को कथा सुनने दो, सीटी बजा बजा कर उससे 5 बजे तक रहेगा। कल कुबरेश्वर बाबा का अन्नकूट महोत्सव भी 11 बजे कथा विराम होकर बाबा की अन्नकूट की झांकी का दर्शन इसी जगह पर होगा। यहीं पूजन होगा अन्नकूट का, और अन्नकूट प्रसाद सब लोग भोजन ग्रहण कर कर सब अपने अपने फिर गंतव्य की ओर, घर की ओर जाएंगे। आज कथा की शिवरात्रि है, बाबा से प्रार्थना करो, बड़े भाव से, दिल से, दूर दूर से आप लोग आए हैं, और बाबा ने बड़ी करुणा कर कर आपको कुबरेश्वर धाम बुलाया है। जो लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं वो अपने अपने घरों में बैठकर कुबेर भंडारी से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो शिव जी से, साथ में सब बोले, बाबा को विनय करें। कल 29 तारीख का कथा का समय मंदिर प्रांगण में कंकर शंकर की भूमि पर सुबह 8 से 11 रहेगा। 11 बजे के बाद अन्नकूट प्रारंभ हो जाएगा। 4 नवंबर को हरिहर मिलन है। हम भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बाबा के हरिहर मिलन का दर्शन हमारी फेसबुक आईडी से, गूगल से, यूट्यूब पर सभी भक्तों को दर्शन करने को मिले। ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, बोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव घड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा कर तुम्हारी गुरु की दृष्टि पड़ जाए, कोई शिव का सच्चा भक्त, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई शंकर की भक्ति करने वाले की दृष्टि भी पड़ जाए तो वो जीव का कल्याण कर देता। हमारा मट्टी का
पहले पुराना घर में जो मट्टी का चूल्हा था, पूरे जितना बड़ा परिवार है सारे परिवार में तो गैस की टंकी थी, स्टोव भी थे अच्छे अच्छे, पर पिताजी के पास इतना धन वैभव नहीं था तो मट्टी का चूल्हा था और एक लंबी सी फुकनी थी। देखिए तुम लोगों ने, ऐसी होती है वह, ऐसी गोल 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 और एक फूक मारो। हम हमारी माता जी से कहते थे इसमें तो राख ही राख है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, आगी होगी नहीं, कैसे करेंगे क्या करेंगे। तो माँ कहती थी रुक जा, भी फूक देते हो। जो फूका उसमें एक छोटी सी चिंगारी, फिर माता जी ने उसमें लकड़ी डाली और वो छोटी सी चिंगारी ने उस चूल्हे में गुरु फुकनी की तरह। जब कोई भक्त किसी सच्चे गुरु के पास जाता है तो वो शिव नाम की ऐसी फूंक मार दे। नमन करो, शंभु 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 शंभु, प्रणाम करो, लो प्रणाम करो। बधाई बेटा, खुश रहो। शादी के 24 साल बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। 24 वर्ष और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया काशी वाले। जिस कामना से जो भाव से आप आए, आप शिव गुरु से प्रेम करने लगोगे तो शिव गुरु की निंदा नहीं सुन सकते। जब प्रेम बढ़ता चले जाता है तो फिर निंदा अंदर रहती नहीं, हम सुन नहीं सकते। और शिव महापुराण की कथा तो ये तक कहती है कि शंकर की निंदा और शिव भक्त की निंदा कभी जिंदगी में मत सुनो। कोई कर रहा है तो उठकर चले जाओ या उसका जवाब दो। हम निंदा नहीं सुनते। तुम्हें जल चढ़ाना हो तो चढ़ाओ, वरना हम नहीं सुनेंगे। तुम्हारा मन पड़े तो तुम मंदिर जाओ, तुम्हारा मन पड़े तो जल चढ़ाओ, पर शंकर जी की हम निंदा नहीं सुनेंगे, हम नहीं सुन सकते। एक पत्र अच्छा है, देखो कितना सुंदर भाव उसमें लिखा है। मेरा नाम विनीता, पता है क्वारसी, अलीगढ़ से आई। कहीं बैठी हो तो एक लोटा जल सारी समस्या का हल, कहीं बैठी हो तो पीछे वाले रास्ते से आकर एक बेलपत्र ले जा सकती हैं। मैं विनीता, पता है क्वारसी, अलीगढ़ से आई। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरे चेस्ट में गठान हो गई थी। मैंने बहुत इलाज कराया पर वो ठीक नहीं हुई। जब गुरुदेव मेरे रिश्तेदार ने बताया कि आपकी कथा टीवी पर चलती है, उसे आसन लगाकर सुनना और बाबा से अपने दुख के बारे में कह देना,
जब आसन लगाकर बैठे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाए, उसके बहुत सारे समझाया। एक लोटा जल का महत्व बेटे को समझाया। बेटा इतना हार चुका था कि मंदिर जाना पसंद नहीं करता था। 12 साल में इतना टूट गया था कि किसी देवता को नहीं भजता था। फिर भी बेटे को हमने मंदिर भेजना प्रारंभ करा। बेटे से कहा मंदिर में जा, झाड़ू पोछा कर, पशुपति व्रत कर, बाबा को विनय कर। बाबा को निवेदन करा, विनय करा, शिव जी को जल चढ़ाता, कुबेरेश्वर धाम आया, बाबा से विनय कर कर गया। गुरुदेव 6 अगस्त 2025 को मेरा बेटे को लेकर पहली बार कावड़ यात्रा में आ नहीं रहा था। मना कर दिया था कि भगवान सुनता नहीं है तो क्यों जाऊं, भगवान है ही नहीं पृथ्वी पर। मैंने अपने बेटे से कहा एक बार तो सीहोर वाले महाराज के कहने पर कावड़ तो भर। 6 अगस्त 2025 को प्रदोष की कावड़ भरी, जिस समय पर लाखों शिव भक्त सीहोर आए थे, मेरा बेटा भी आया था। गुरुदेव हमने कावड़ भरी, बाबा का सीवन नदी से जल लेकर आए और सीवन नदी का जल लेकर 6 अगस्त को कावड़ चढ़ाई, बाबा से विनय कर कर गए। लोग कहते हैं कि 3 महीने में बाबा सुनता है, पर मैं कहती हूँ कि सीहोर की कावड़ एक ऐसी कावड़ है कि 3 महीने तो जाने दो, बाबा ने तो कुछ दिन में ही सुन लिया। 6 अगस्त को कावड़ बढ़ाई, हम वहां से आए और 4 सितंबर 2025 को बेटे का रिजल्ट आ गया और एनटीपीसी विंध्याचल में बेटे की नौकरी लग गई। बाबा की कृपा से उसका जॉब लग गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। शिव भक्ति किसको कहते हैं, शंकर की उदारता किसको कहते हैं, शिव स्मरण किसको? आइए ये विनीता जी चेस्ट पर गठान आ गई थी, पर बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हुई। एक बार जोरदार ताली बजाएं। रोती है ये समझा उसको। शिव महापुराण की कथा ने करा क्या, लोगों को समझाया, ज्ञानोपदेश दिया कि आप भटको मत, अब इधर उधर भटकना छोड़ दो, शिव पर भरोसा। शिव पर भरोसा। एक सच्चा भारतीय जो होता है, हिंदुस्तान में रहने वाला एक सच्चा जो भारतीय है महाराज, उसकी 3 निशानियां बड़ी प्रबल। पहले नंबर पर सच्चा भारतीय है तो गंगा जी को सम्मान देता मिलेगा, गंगा मैया का आदर करता मिलेगा, गंगा को प्रणाम करता मिलेगा। सच्चा भारत। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटे की इंजीनियरिंग करने के बाद 12 साल तक नौकरी नहीं लगी और शिव पर भरोसा कर कर बाबा की कावड़ भर कर गया और बाबा की कृपा से उसका एनटीपीसी में नौकरी लग गया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। सच्चे की 3 निशानियां हैं हमारा। मां गंगा का सत्कार सम्मान, मन और मस्तिष्क से ठंडा रहना और दिल में, वो कहते हैं ना, हाथ में गंगा मस्तक ठंडा और दिल में तिरंगा, ये सच्चे भारतीय की निशानी है। हाथ में गंगा, बोलो बोलो, हाथ में निष्ठा भी होगी। तुम ये मत सोचना तुम्हारे यहाँ निमंत्रण आएगा, तुम्हारे पिताजी के घर में कार्यक्रम रहेगा, निमंत्रण पहुंचे नहीं पहुंचे, चुपचाप से आ जाना, सबको ले बाबा के दरवाजे पर। हम तो जाएंगे, हमारे बाप के घर कार्यक्रम है, बाबा के यहाँ आयोजन है, हमें जाना है, हमें पहुंचना। निमंत्रण नहीं छपता बाबा के दरवाजे।
सती, तुम्हारे पिताजी ने निमंत्रण पत्र छपवाया, सबके घर पहुंचाया, तुम्हारे यहाँ नहीं आया, तुम मत जाओ। सती मैया कहती है पिता के घर तो जा सकते, जाओ, मना नहीं है, पर पिता के यहाँ जब आयोजन और सबको बुलाया नहीं बुलाया तो क्यों जाना। सती माता नहीं मानी, सबको जाता हुआ देखा, मन कर गया जाऊंगी जरूर, और माँ सती अपने पिता के घर जाने पहुंची। पूरी सभा में केवल एक माता सती की मां प्रसूति ऐसी थी जिन्होंने बेटी को गले लगाया था। बेटी को गले, मेरी सती आई है, बेटी आई है। बहनें भी खड़ी थी, सारी बहनें खड़ी खड़ी देखती रही, पर कोई सती से बात नहीं की। सब कोई बात नहीं। और वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का धन के साथी हजारों हैं, जब धन ही नहीं तो सुख के साथी हजारों हैं, जब सुख ही नहीं तो कौन। धन का मीत, धन का संसार, शरीर अच्छा है तो सब कहेंगे मम्मी 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 ये कर ले, मम्मी वो कर ले, मम्मी पापड़ बना ले, मम्मी बड़ी तोड़ ले, मम्मी ये कर ले, मम्मी ठेहुआ बना ले, मम्मी ये कर ले, मम्मी अनरसा बना, मम्मी ये कर, मम्मी ठेसा बना। शरीर अच्छा है सब पूछेंगे। थोड़े से बीमार पड़ गए, शरीर में एक रोग आ गया तो बहुएं भी बच्चों से कह देगी दादी के पास मत जाना, दादा के पास मत जाना, थोड़ा दूर रहना। इतनी सी बात के लिए तुम इतनी बड़ी बात कर रही हो, भोलेनाथ जी से कह कर जाओ घुटना उठना सही कर दो तो मैं दौड़ दौड़ कर आऊं और तेरे दरवाजे पर आकर खूब सेवा कर। प्रणाम। ये वात्सल्यता रखी। और मेरी जितनी चीजियां बैठी हैं, बुजुर्ग माताएं जितनी बैठी हैं, जितने बुजुर्ग लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने इस पंडाल में कथा सुन रहे हैं, हिम्मत मत हारना। कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे पांव बेकार हो गए, कोई तुमसे कह दे तुम्हें ये वाली बीमारी हो गई, कोई तुमसे कह दे ये रोग हो गया, कोई कह दे ये तकलीफ हो गई, कह देना मेरा कुबेर भंडारी मेरे साथ है। एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, रुद्राक्ष का पानी पीऊंगी और गारंटी है ठीक होकर कुबेरेश्वर धाम जाऊंगा। स्वयं गारंटी दो, मैं गारंटी लेती हूं कि मैं एक दिन चलकर कुबेरेश्वर बाबा के धाम पहुंचूंगा। कठिन है, पर शिव को कौन जान सकता है? जिस पर शिव स्वयं कृपा करे, शिव स्वयं करुणा करे, तो समझ लो कि कोई जान सकता। वन क्षेत्र में जब पांडव जा रहे थे वन के अंदर, तो भीम ने युधिष्ठिर से पूछा था कि शंकर जी को भजने का, शिव जी को जपने का, शंकर भगवान का भजन करने का, पूजन करने का, स्मरण करने का सही तरीका क्या है? और हम निवेदन करेंगे कि जितने भी शिव भक्त आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे जितने बाबा कंकर शंकर की भूमि पर कुबेरेश्वर धाम पर कथा सुन रहे हो, इस बात को आप भी बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस बात का स्मरण आप भी करिएगा। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, और भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए सबसे सुंदर पूजा का तरीका, अनुष्ठान का तरीका, साधना का तरीका कौन सा? कि साधना का सही तरीका क्या है, उनकी उपासना का सही तरीका क्या है? हम आपको बोले कि शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, फिर ऐसा दूध चढ़ाना, फिर दूध के बाद जल चढ़ाना, जल के बाद फिर
दही चढ़ाना, दही के बाद जल चढ़ाना, फिर आप मधु चढ़ाना, मधु के बाद फिर जल चढ़ाना, फिर आप शहद के बाद में घृत चढ़ाना, घृत के बाद फिर आप जल चढ़ाना, फिर आप शक्कर चढ़ाना, फिर उसके बाद जल चढ़ाना। सब नियम। कोई ब्राह्मण देवता आएंगे, वो आपको एक नियम बनाएंगे कि इस तरह से पूजन करो। फिर कोई संत मिल जाएगा तो वो कहेगा कि इस तरह से पूजन करो। फिर कोई महात्मा मिलेंगे, वो कहेंगे इस तरह से पूजन करो। पर वही बात भीम ने युधिष्ठिर से पूछी कि पूजन का नियम क्या है, हम भगवान शंकर की पूजन कैसे करें, हम भगवान शंकर की आराधना साधना कैसे करें, क्या नियम हो सकता है। अब यहां जितनी माताएं बैठी हैं, हम एक एक को खड़ा करके पूछे हैं कि तुम बताओ कि शिव जी की पूजन का नियम क्या है। तो हम दामोदर प्रसाद जी से पूछेंगे, वो अलग नियम बताएंगे, उनके बेटे से पूछेंगे तो वो अलग नियम बताएंगे, बहू से पूछेंगे वो अलग नियम बताएंगे। बोलो सही है कि गलत है। जितने मेरे बाहर जीजियाँ बैठी हैं, जीजा बैठे हैं, जितनी माताएं बैठी हैं, जितने बच्चे बैठे हैं, उनसे पूछेंगे क्यों शिव जी के मंदिर जाते हो, हाँ क्या नियम से पूजन करते हो, तो कहेंगे हम झाड़ू लगा देते हैं, पोछा लगा देते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। सबका अपना अपना नियम है, सब अपना नियम बता। भीम ने भी युधिष्ठिर से पूछा कि शिव पूजन का नियम क्या है। मंत्र जाप, साधना, नाम जाप, कीर्तन ये करो। स्पीकर ऑन चालू करो, बाहर के स्पीकर। और जब मंत्र, साधना, व्रत हम कुछ भी करें, पर यदि हमारे मन ही पवित्र नहीं है, हमारा हृदय ही पवित्र नहीं है, तो क्या हम शिव को प्राप्त कर सकते? और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। शिव कथा कह रही है कि साधना में मन की पवित्रता होना चाहिए। बहुत लंबी पूजन जमाली हमारे पास, ये भी रखा है, ये भी रखा है, ये भी रखा है, ये भी रखा है, शिव जी को ये भी चढ़ाऊंगी, शंकर जी को ये भी चढ़ाऊंगी, शंकर जी को ये भी चढ़ाऊंगी, और मालूम पड़े मन शुद्ध नहीं है, मन का भाव शुद्ध नहीं है, तो परमात्मा कैसे मिलेगा? एक लाइन वो आप गुनगुनाते हो, हमने आंगन नहीं बुआरा कैसे आएंगे हरि। हमसे कई बार कह देती, सुनो आज रात को जागना है तुमको। हमने पूछा क्यों मम्मा? तो कहा कि शाम को वो तुम्हारे छोरी है ना अपने परिवार की, उसका ब्याह है ना, तो वहाँ कन्यादान करना पड़ेगा, तो पाँव पूजना पड़ेगा। अब तुम्हारे इधर पाँव पूजते कि नहीं पूजते? जम के तो बोलो, पूजते। तो अब रात के समय जब फेरे होते हैं तो पाँव पूजना पड़ेगा। तो हमारी माता जी हमको जगा के रखती थी, सो भी जाते तो ढूंढ के लाती थी, चलो पाँव पूजो। अब रात को नींद में एक तो काम कर करके थक जाओ, और ऊपर से रात को मम्मा माता जी जगाए और पाँव पूजवाए, तो धीरे धीरे पाँव पूजते पूजते मन में फुसफुसा भी देते थे, देखो जीजा जी पाँव पूज रहे हैं, जब तक पूज रहे हैं, जीजी को दिक्कत आई तो सिर भी पूज देते हैं। अब जीजा टेंशन में है, तो वो पास में जीजी बैठे तो उसको, तो जीजी कह देती है
है ही ऐसा, है ही ऐसा। अब विचार, सोच, होता है कभी कभी ऐसा स्मरण। एक व्यक्ति बोला कि नमस्तुभ्यम का जप कर लोगे, शिव तुम्हारे जप को स्वीकार कर लेगा और वर देकर चला जाएगा, तुम्हें वर प्राप्त हो जाएगा। अब तुमसे कोई कहे कि तुमने मंदिर में जाकर पूजन को ऊपर नीचे कर दिया, तुमने मंदिर में जाकर पहले दूध चढ़ा दिया, फिर जल चढ़ा दिया, उसके बाद में तुमने फिर कुछ चढ़ा दिया, पहले जल चढ़ाकर फिर तुमने बेलपत्र चढ़ा दी, इतने में किसी ने देख लिया, देखते से ही वो बोली तुमने तो गलत काम किया, पहले तो जल चढ़ना था फिर बेलपत्र चढ़ना थी, और तुमने बेलपत्र चढ़ा दी उसके बाद जल चढ़ा दिया, तुमने तो ऐसा कर दिया, तुमने तो चावल का दाना ऐसा चढ़ा दिया, तुमने तो वैसा कर दिया। उसको समझा कर कह देना, हजारों तरह के मनुष्य संसार में रहते हैं तो हजारों तरह की पूजा भी संसार में होती है। 33 कोटि देवताओं ने भगवान शंकर की आराधना 33 कोटि देवताओं ने 33 कोटि तरह से करी है। कई लोग हमसे कह देते हैं आपने हमने शिव पुराण पढ़ी है, आप जो जो बताते हो शिव पुराण में तो कई बार मिलता ही नहीं है, तो हम क्या एक ही पुराण में से बोलते हैं? भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का सुंदर स्वरूप चरित्र, खजाना कुबेर का, हे गंगधार मुक्ति द्वार, ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी, शंभु तार तार तू। सबका विधान अपना है, सबका तरीका अपना है, पूजन का नियम सबका अपना है। कभी भी यह मत सोचना कि मैंने इस तरह से पूजन करी भगवान स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। कभी यह मत सोचना कि मैंने भगवान को ऐसे पूजा है भगवान स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। कभी यह मत सोचना कि मैंने तो इस तरह से व्रत कर लिया भगवान स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। मैंने तो इस तरह से कथा सुनी भगवान स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। बस निवेदन है, मन पवित्र रखना, भगवान स्वीकार लेगा। जब मन की पवित्रता होगी तो शिव उसको स्वीकारेगा, शंकर स्वीकारेंगे। और किसके पीछे शिव आते हैं, भगवान किसके पीछे आते हैं? तो कहा माल वाले के पीछे मानव आता है, मनुष्य आता है। कुर्सी वालों के पीछे मनुष्य जाता है, दुनिया जाती है। माल वाले, तुम्हारे गांव में अगर कोई पैसे वाला होगा तो उसके पीछे लोग बहुत आएंगे, अरे साहब सेठ जी सेठ जी सेठ जी सेठ जी सेठ जी। काय का सेठ? सेठों में सेठ सांवरिया सेठ, बाकी के जितने सब डुपली सेठ, एक ही सेठ भारी। शंभो शंभो शंभो। ये लो, चलो रोते नहीं, अब तो खुश हो जा, बाबा दे दिया, खूब आनंद में आयो। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं मैं हूँ तेरा लाला, मैं मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला।
माल वाले के पीछे मत चलना, वो कभी भी लात मार देगा। माला वाला अगर कोई मिल जाए, शिव का उपासक कोई मिल जाए, शंकर की भक्ति करने वाला यदि कोई मिल जाए, तो एक बार उसके पीछे चलने का प्रयास करना, तो जिंदगी का सारा सुख तुम्हारे कदमों में होगा, वो सब दे देगा। जो माल वाला नहीं दे सकता वो माला वाला दे सकता है। माला वाले के पीछे तो महादेव भी चलते हैं, जपेगा, भजेगा, स्मरण करेगा, पूजेगा। आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व बाबा देवाधिदेव महादेव की भक्ति में लगा हुआ है। बच्चा बच्चा एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, ये मुझे रोग लगा है भगवान की अविरल भक्ति का, भजन का, कथा का, स्मरण का। दामोदर प्रसाद जी कथा करवा रहे, दामोदर प्रसाद जी के वहाँ जब कथा का क्रम जब वहाँ नहीं हो पाई तो इनके मन में था कथा कैसे होगी, कैसे होगी, वहाँ परमिशन नहीं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आखिरी में ललकता दामोदर प्रसाद साहू जी के मन में थी, तो धनोरा से भगवान शिव ने इनके मन की बात को जान लिया। शायद धनोरा वासी बड़े किस्मत वाले होंगे जो आज शिव महापुराण की कथा के यजमान बनकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे। ये शिव तत्व है, ये भगवान की अविरल भक्ति है। भीम युधिष्ठिर कह रहे हैं, भीम शिव को पाने के लिए सबके अपने अपने तरीके हैं, तुम कौन सा तरीका अपनाओ, कौन सा तरीका। हमने कथा में कहा था 2 परीक्षा होती है, एक होती है लिखित परीक्षा, एक होती है जम के बोलो मौखिक परीक्षा। लिखित परीक्षा में थोड़ी बहुत नकल हो सकती है, पर मौखिक परीक्षा में नकल होगी क्या? बैठे हो सामने, परीक्षा लेने वाला सामने बैठा है, चल ये क्वेश्चन है, इसका उत्तर दे। रामू के काका की काकी का मायका कहां था बता, चक्कर खा गया। फिर उसने पूछा रामू कौन, फिर उसने और प्रश्न करे, तो ऑफिसर ने कह दिया प्रश्न मैं करूंगा कि तू करेगा, जल्दी बोल। उत्तर नहीं मिला। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। ये मौखिक परीक्षा है। आप आए हो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, शिव जी का कंकर शंकर पूजन करा, 5 कंकर उठाकर पूजन करा, कंकर शिला पर जल चढ़ाया, प्रार्थना करी, विनय करा, निवेदन करा, आपने दंडवत प्रणाम करा, वहां की रच को लेकर अपने पेट पर, अपने शरीर पर, अपने उदर पर, जहां तुमको लगाना था कंकर शंकर की मिट्टी को, तो मैंने अपने शरीर पर लगाया, विनय करी, बाबा तेरे ऊपर आश्रित होकर आई हूं, मैंने सुना है इस दरबार से कोई खाली नहीं गया, तो मेरी झोली खाली नहीं रहना चाहिए बाबा, तो झोली जरूर भर देना। ये विश्वास के साथ, एक पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण आस्था के साथ जब शंकर के कंकर शंकर भूमि पर आप दंडवत प्रणाम कर कर वो एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, उस समय पर तुम्हारी मौखिक परीक्षा होती है, तब मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली भरकर भेज देता है, झोली भरकर भेज देता। तेरे दरबार की बाबा ने के सबका अपना अपना तरीका है।
कोई कहेगा ओम नमः शिवाय बोलो, कोई कहेगा नमः शिवाय बोलो, कोई कहेगा ये बोलो, कोई कहेगा वो बोलो, कोई कहेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, कोई कहेगा राम बोलो, कोई कहेगा ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोलो, वो कोई कहेगा कृष्ण बोलो, कोई कहेगा दत्त बोलो, कोई कहेगा, सबका अपना 33 कोटि देवता हैं तो 33 कोटि तरीके शंकर को रिझाने के हैं, 33 कोटि तरीके से शिव का पूजन होता है। हजारों, मध्य प्रदेश में पूजन का तरीका अलग होगा तो छत्तीसगढ़ में पूजन का तरीका अलग होगा, गुजरात में पूजन का तरीका, सबका तरीका अलग है। भगवान परंतु एक ही भाषा जानता है, वो प्रेम की भाषा, तरीका कोई सा भी। गुजरात के लोग क्या बोलते हैं, कौन सी भाषा? छत्तीसगढ़ वाले बोलो 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 छत्तीसगढ़िया। पंजाब के, हरियाणा के हरियाणा, महाराष्ट्र के मराठी, बंगाल के बंगाली, सब तेलंगाना के तेलंगी, जो भी भाषा आपकी बोलने वाली है, आंध्रा की अपनी, यहाँ की अपनी, वहाँ की। अब हमें एक बात तुम बताओ रे, जितने बैठे हो सब बताओ, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो वो भी बताओ, भगवान को कौन कौन सी भाषा आती होगी? जरा विचार करो। बोलो बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, भगवान को कौन कौन सी भाषा आती होगी? पृथ्वी पर यह भाषा क्या भगवान ने बनाई कि कुत्ता अंग्रेजी नहीं समझता, कुत्ता मराठी नहीं समझता, कुत्ता गुजराती नहीं समझता, कुत्ता केवल ये समझता है कि मुझे किसने रोटी दी है, कौन प्रेम से मुझे पाल रहा है, कौन मुझसे लाड़ लड़ा रहा है, कौन मुझसे प्यार कर रहा है। कुत्ता उसकी भाषा समझता है और उसके पीछे पीछे दौड़ता है। उसको नहीं आता, उसको नहीं समझना, समझेगा। पूरी दुनिया की केवल एक भाषा है और वो है प्रेम की भाषा। पूरी दुनिया में एक भाषा चलती है और वो है प्यार की भाषा। अच्छे से अच्छे व्यक्ति को कोई अगर, अच्छे से अच्छे व्यक्ति को अगर तुम्हें रिझाना है तो उसको धन से, दौलत से, संपदा से, सत्ता से, वैभव से नहीं, उसको केवल प्रेम की भाषा से रिझाया जा सकता है। तुम प्रैक्टिकल घर में करो ना। एक बार चिढ़कर बोल दो अपने पति से, देखो मेरे को सामान ला कर दे देना, पहले बोल दे रही हूं, वो चिढ़कर जवाब देगा और एकदम प्यार से सिर पे पल्लू लेके बड़े प्रेम से, ए जी आज मुझे बुला दोगे क्या? इतनी स्माइल में बोलोगे तो वो तुरंत फोन लगाएगा, क्यों, कहाँ है तू? अरे तेरी भाभी को जरा ये सामान चाहिए, ला देगा क्या? इतनी फास्ट, गया ही नहीं, सामान दरवाजे पे आ गया। प्यार की भाषा में, स्नेह की भाषा में समर्पण होता है। पुकारो उसको प्रेम से, हृदय से। जब आप लोग आंख बंद कर लेते हो, भगवान को दिल से जब हृदय से कर, और जब शिव प्रेम की भाषा से रीझते हैं, प्रेम की भाषा से, भगवान शंकर को केवल प्रेम की। आप कैसे जल चढ़ा रहे हो, आप कैसे रिझा? एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। दीपिका भट्ट, मेरा निवास का पता है जूही सफेद कॉलोनी 85/3, कानपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो पीछे वाले जो रास्ता है वहाँ से आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। गुरुदेव, मैं दीपिका भट्ट, मेरा निवास पता जूही सफेद कॉलोनी 85/3, कानपुर उत्तर प्रदेश। 13 साल तक मेरे घर में संतान नहीं हुई गुरुदेव, और 13 साल शादी के हो चुके थे, संतान का सुख नहीं था। तब एक दिन रिमोट से टीवी चालू कर रही थी और इतने में आपकी कथा आ रही थी। थोड़ी देर मेरा मन कथा में लगा। उसी दिन आपने तुम रुका जी का सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया।
मैंने वो करा। गुरुदेव पशुपतिनाथ का व्रत किया, एक बार नहीं 2 से 3 बार करा। तब बाबा कुबेर भंडारी की कृपा से मेरे 2023 में बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि 13 साल के बाद बाबा की कृपा से मेरे घर में 13 वर्ष के बाद 2023 में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। वात्सल्यता और प्रेम की भाषा शिव को रीझती है। स्वयं युधिष्ठिर ने भीम से यह कहा कि तुम भगवान शिव को अगर रिझाना चाहते हो तप करोगे, रीझेगा नहीं रीझेगा मालूम नहीं, साधना करोगे रीझेगा नहीं रीझेगा पता नहीं, पर मन की निर्मलता होगी और हाथ में यदि 1 लोटा जल होगा तुम उसके लिए लेकर जा रहे होगे तो वो भी 1 लोटा जल तुम्हारा कल जरूर बदल देगा, ये निश्चित है। जाओ शिव को 1 लोटा जल समर्पित करो, इससे सुंदर कोई तरीका ही नहीं है। इससे सुंदर तरीका क्या हो सकता है? और आप सबसे निवेदन करें, फिर निवेदन कर रहे हैं, माल वाले के पीछे नहीं, माला वाले के पीछे चलो, भजन के पीछे, स्मरण के पीछे, भक्ति के पीछे। और जब प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो। जब प्रेम बढ़ जाता है, स्नेह बढ़ जाता है, तब परमात्मा मिल जाता है। संत केवल कपड़े बदलने से संत नहीं हो जाता, बहुत सारा तिलक लगा लिया तो संत नहीं हो जाता, लंबे लंबे बाल बढ़ा लिए तो संत नहीं हो जाता, पूरे चेहरे पर चंदन पोत लिया उससे कोई संत नहीं हो जाता, बहुत सारी माला पहन ली उससे कोई संत नहीं हो जाता, अपने कपड़े को चेंज कर लिया उससे संत नहीं हो जाता। कपड़ा बदलने से कभी भगवान नहीं मिलता, कलेजा बदलने से महादेव मिल जाता है, कपड़े से नहीं मिला है। अगर होगी ना हमारे पास में वीडियो तो हम कल तुमको पूरी मीडिया को दिखाएंगे, ठीक है? जितने लोग ब्रेक हैं वो नीचे लिखा गुरुजी तुमने, हमने फिर कह रहे हैं ये नहीं कहता। आजकल सीओर वाले गुरुजी की वॉइस कैच करी जाती है और गुरुजी जैसा बोलते हैं तो गुरुजी का तो फोटो लगा दिया जाता है। वो कौन सा जमाना है रे, एआई का जमाना, तो वो गुरुजी का फोटो लगा देते हैं और आवाज गुरुजी की निकाल के ना जाने कौन सी एआई आई, ऐसी बाई ना जाने कहाँ से आई, वह एआई, तो उसने गुरुजी की आवाज नोट कर ली और फोटो गुरुजी का और बोल वो देते हैं, आज गुरुजी ने ऐसा बताया, ये चढ़ाना वो चढ़ाना। हमारा निवेदन है तुम किसी के चक्कर में मत पड़ना, सीओर वाले महाराज की ओरिजिनल वीडियो तुम्हारे पास हो तो स्वीकार करना, हमारी सोशल मीडिया पे डली हो उसमें से निकालना। त्यौहार पाता है तो हमारी सोशल मीडिया पे हम वीडियो जरूर डालते हैं, उसमें से निकाल कर फिर उसको सुनना कि गुरुजी ने बोला कि नहीं बोला। नहीं तो आजकल तो चेहरा लगा लगा के लोग नया नया काम कर रहे। तुम्हारी पहचान की अगर ये आई बाई कहीं मिल जाए तो सीओर जरूर लेकर आओ, तो उससे पूजन कर। कहाँ ढूंढो, हम तो चलते हैं। शिव तत्व को प्राप्त करिए, भगवान शंकर की आराधना करिए, शिव बाबा को केवल प्रेम के भाव से। कोई कहे कपड़ा बदल लो, नहीं कलेजा बदल लो। कोई कहे ये लगा लो, कोई कहे वह लगा लो, कोई कहे ऐसा करना पड़ेगा, शिव की आराधना करना है तो इतना व्रत करना पड़ेगा, इतनी साधना करना पड़ेगी। उससे कह दो हमें कुछ नहीं आता, हमें तो एक चीज आती है, मुख से कहेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और सवेरे भरेंगे 1 लोटा जल, इसके सिवाय हमें कुछ नहीं आता। बोल बम का नारा है, बस इतने में कल्याण तुम हो गया काम। और कभी कभी जोरदार तरीके से हार, बस तुम्हें बोलने के लिए मना नहीं है। हाँ, हम पहले जो नहीं बोलता था तो हम मुख से कहते थे बोलना चाहिए।
बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले। में और मेरे दुख में आप सबसे पहले आओ। क्यों? सुख में अगर भगवान आएंगे पहले और दुख में पहले आएंगे तो दोनों में लाभ आपका है। सुख में आएगा मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, तो आनंद पाएगा। और दुख में अगर भगवान शिव पहले आ गए तो फिर दुख वहां रह नहीं सकता, दुख वहां रहेगा ना। ऐसा प्रसंग शिव महापुराण में आता है कि जब दक्ष प्रजापति ने नगर में सूचना करी कि मेरी बेटी सती का विवाह करना है और इसका स्वयंवर है, सती का स्वयंवर, बड़े बड़े वीर वीर देवता आए, राजा आए, स्वयंवर के लिए पहुंचे, क्योंकि माता सती का स्वयंवर कोई साधारण बात नहीं है और दक्ष प्रजापति की बेटी है। भजन किया तो वो भी भजन दे रहा। धनोरा वालों की भी आपकी भी टीम आई हुई है भजन की, कुछ बुजुर्ग लोग, कोई पुरुष लोग, हारमोनियम और ढोलक यहीं के वो धनोरा वाले ही आए हैं क्या? कि कल कोई दूसरी टीम गा रही थी, कोई बाहर से आए होंगे, कोई नीला नीला कुर्ता पहने हुए और बढ़िया चंदन लगाए, हारमोनियम, ढोलक और मंजीरे पे भगवान के विरल भक्ति भजन कर रहे थे। अंदर आवाज आ रही थी, हम बड़े प्रेम से सुन रहे थे। भजन दे रहे हो, भजन मिल रहा, कीर्तन दे रहे हो, कीर्तन मिल रहा, राम राम कह रहे हो, राम राम मिल रहा, गाली दोगे, गाली मिलेगी, अपशब्द कहोगे, अपशब्द मिलेगा, ताना दोगे, ताना मिलेगा, जो तुम दे रहे हो वो तुम्हें प्राप्त होगा। अब माता सती ने विचार करा कि मेरे पिताजी ने सबको बुलाया पर मेरे पिताजी ने नहीं बुलाया, तो भगवान देवाधिदेव महादेव को नहीं बुलाया और मुझे तो विवाह उन्हीं से करना है, मुझे तो उन्हीं के साथ विवाह करना है, मेरा विवाह तो केवल मेरे को शिव जी के साथ ही करना है, भगवान शंकर जी के साथ ही करना है। पर मेरे पिताजी ने तो बुलाया ही नहीं है, उनको निमंत्रण ही नहीं दिया है मेरे पिताजी ने तो देवाधिदेव महादेव को। और दक्ष प्रजापति ने नगर के शिल्पकारों को बुलाया जो मूर्ति बनाते थे, और मूर्ति बनाने लोग आते हैं, वहीं पान खाते, थूकते, वहीं दारू पीते, मदिरा पीते, निकल कर जाते, और हमारे देवता उनकी अगवानी करके लिए खड़े हैं। ये कौन सा नहीं, ये ठीक नहीं, गला पकड़ रहा है, ये श्रेष्ठता नहीं है, ये ठीक नहीं है। दरवाजे पर कोई देवता नहीं होना चाहिए, लिख दो लिफाफे के अंदर, अंकल जी हम आपकी शादी में आए थे, बेटे की शादी आपने करी पर हमको अच्छा नहीं लगा, आपने भगवान को दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर बिठा दिया, ये हमको ठीक नहीं लगा। जब 25-50 लिफाफों पर ये लिखा रहेगा तो अगली बार शादी करने वाला सबसे पहले कान पकड़ेगा और भगवान की मूर्ति को दरवाजे पर अगवानी करने के लिए द्वारपाल बनाकर नहीं देगा। हम सुधरेंगे, जम के बोलो, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। पहले सुधरना हमें अपन को पड़ेगा। एक नियम, शादियां चालू होगी, 11 के दिन देव उठ जाएंगे, विवाह चालू हो जाएंगे, आप सब
जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, बिना संकोच के कोई टेंशन मत लेना कि कोई क्या कहेगा। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। तो अपने को टेंशन लेना नहीं, टेंशन दे के चलो पर लेके मत चलो। अपने को टेंशन नहीं लेना। लिफाफे पे लिख दो सबसे बड़े अक्षर में, आपके घर पर हम आए थे, शादी में होटल में आए, घर पर आए, दरवाजे के बीच में इधर से लोग निकल रहे, इधर से लोग निकल रहे, बीच में तुमने गणेश जी को मेरा मैंने करा मैंने करा मैंने करा मैंने करा, नहीं नहीं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, सब बाबा भोलेनाथ का, शंकर जी का, देवता का, मेरा कुछ है ही नहीं। मेरा खुद का कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब तेरा। एक शिल्पकार ने दक्ष प्रजापति के नगर में पहुंचकर दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी प्रसूति माता को समझाया। मां प्रसूति के पास पहुंचे और मां प्रसूति के पास पहुंचकर माता प्रसूति से स्वयंवर में बुलाएं ना बुलाएं ये अपनी जगह पर है, पर शंकर भगवान की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर ना बिठाएं। दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर शिव जी को ना बिठाया जाए। आप बुलाएं, निमंत्रण दें ना दें, आप स्वयंवर में बुलाएं ना बुलाएं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, पर शिव जी को द्वारपाल ना बनाएं। भगवान शंकर को द्वारपाल बनाना ये श्रेष्ठता नहीं है, आप मत बनाइए। पर दक्ष प्रजापति के भीतर कल आपको कथा में कहा था कि अलमारी में सामान पड़ा है, शंभु 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 शंभु। कल कथा में कहा था कि अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी हुई है, उस अलमारी में नए कपड़े रखना है तो अलमारी के कपड़ों को खाली करना पड़ेगा। कपड़े खाली होंगे तो दूसरे कपड़े अलमारी के अंदर जाकर रखाएंगे। मसालदान के डब्बे हैं, डब्बे के अंदर मसाला भरा पड़ा हुआ है। मसालदान के डब्बे हैं, उन डब्बों के अंदर मसाला भरा पड़ा हुआ है, पहले से मसाला भरा हुआ है, उस डब्बे को थोड़ा सा खाली करना पड़ेगा। और जब हम डब्बों को खाली करेंगे तब उसमें मसाला दूसरा भराएगा, तब उसमें मसाला।